मन को किस बात में व्यस्त रखना चाहिए? कृष्णमूर्ति जी। द्वंद्व कैसे जन्म लेता है, इसका यह एक अच्छा उदाहरण है। जो होना चाहिए और जो है के बीच द्वंद्व। पहले हम जो होना चाहिए अर्थात जो आदर्श है उसे स्थापित करते हैं और तब उस प्रारूप के अनुसार जीने का प्रयत्न करते हैं। हम कहते हैं कि मन को श्रेष्ठ बातों में व्यस्त रहना चाहिए, स्वार्थहीनता में, उदारता में, दयालुता में, प्रेम में, और यही है वह आदर्श। वह होना चाहिए वह विश्वास जिसके अनुरूप जीने का हम प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार द्वंद्व की शुरुआत होती है, जो होना चाहिए और जो है के बीच, और उस द्वंद्व के माध्यम से हम काया पलट की उम्मीद करते हैं। जब तक हम चाहिए के लिए संघर्ष करते रहते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम सदाचारी हैं, भले हैं, परंतु महत्वपूर्ण क्या है, जो होना चाहिए या जो है? हमारा मन किस चीज़ में व्यस्त रहता है? सैद्धांतिक रूप से नहीं, वास्तव में हमारा मन क्षुद्रताओं में व्यस्त रहता है ना? हमारा मन हम दिखते कैसे हैं इस बात में, महत्वाकांक्षा में, लोभ में, ईर्ष्या में, गपशप में, क्रूरता में रत रहता है। मन क्षुद्रताओं के संसार में रहता है और एक क्षुद्र मन जब कोई श्रेष्ठ आदर्श निर्मित कर रहा होता है तब भी होता है वह क्षुद्र मन ही। प्रश्न यह नहीं है कि मन किस में व्यस्त रहे, प्रश्न है कि क्षुद्रताओं से मन अपने को कैसे मुक्त करे। यदि हम सचेत हैं, यदि हमने थोड़ा भी अन्वेषण किया है, तो हम अपनी खास क्षुद्रताओं को जान ही जाते हैं। लगातार बातें करते रहना, मन की निरंतर बड़बड़, किसी न किसी प्रकार की चिंता या कौतूहल की लोग क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, किसी परिणाम को हासिल करने की कोशिश करते रहना, अपनी समृद्धि के लिए टोह लगाना वगैरह, इस सब में हम निरंतर लगे रहते हैं और यह हमें भली भांति मालूम है। क्या इसमें आमूल परिवर्तन किया जा सकता है? समस्या यही है कि नहीं। अतः मन को किसमें व्यस्त रहना चाहिए, ऐसा पूछना केवल अपरिपक्वता है। मेरा मन क्षुद्र है और क्षुद्रताओं में उलझा रहता है, इस बात का भान होने पर क्या मन इस अवस्था से स्वयं को मुक्त कर सकता है? क्या मन स्वभाव से ही क्षुद्र नहीं है? स्मृति के परिणाम के अतिरिक्त मन और क्या है? किस बात की स्मृति? यही कि अस्तित्व कैसे बना रहे, केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं वरन मानसिक दृष्टि से भी। कुछ योग्यताओं का, गुणों का विकास करके, अनुभवों का संग्रह करके, अपने ही गतिविधियों में स्वयं को दृढ़ करके, क्या यह क्षुद्रता नहीं है? मन स्मृति का, समय का परिणाम है। अतएव अपने आप में ही क्षुद्र है, तो अपनी इस क्षुद्रता से स्वयं को मुक्त करने के लिए वह क्या कर सकता है? क्या वह कुछ कर सकता है? कृपया इसके महत्व को देखें। क्या मन, जो कि आत्म केंद्रित गतिविधि ही है, क्या खुद को उस गतिविधि से मुक्त कर सकता है? जाहिर है कि नहीं कर सकता। यह चाहे जो भी करे क्षुद्र ही बना रहता है। यह ईश्वर के बारे में अटकलबाजी कर सकता है, राजनीतिक व्यवस्थाएं गढ़ सकता है, विश्वासों का आविष्कार कर सकता है, लेकिन
रहता ही है वह समय के क्षेत्र में ही। इसका परिवर्तन अभी भी स्मृति से स्मृति में ही हो रहा होता है। यह अभी भी अपनी सीमा में बंधा होता है। क्या मन उस सीमा को तोड़ सकता है, या फिर जब मन मौन हो जाता है, क्रियारत नहीं रहता, अपनी क्षुद्रताओं को देख लेता है, भले ही पहले उसने उन्हें कितना ही महान समझा हो, तब वह सीमा अपने आप टूट जाती है। इन क्षुद्रताओं के समाप्त होने की संभावना केवल तभी होती है जब मन अपनी इन क्षुद्रताओं को देखकर उनके प्रति पूर्णतया सजग होता है, और इस प्रकार वास्तव में मौन हो जाता है। जब तक आप इस खोज में लगे हैं कि मन को किस में व्यस्त रखा जाए, वह क्षुद्रताओं में लगा रहेगा। चाहे वह गिरजाघर का निर्माण करे और उसमें प्रार्थना करे, या किसी मंदिर में जाए, मन स्वयं क्षुद्र है, लघु है, और इसे क्षुद्र कहने मात्र से इसकी क्षुद्रता का विसर्जन नहीं हो जाता। आपको इसे समझना होता है। मन को स्वयं अपनी गतिविधियों का संज्ञान लेना, उन्हें पहचानना होता है, और पहचानने की इस प्रक्रिया में उन क्षुद्रताओं के प्रति सजगता में, जिन्हें इसने चेतन तथा अचेतन तौर पर निर्मित किया है, मन मौन हो जाता है। मौन किसी स्थिति में सृजनात्मक अवस्था फलित होती है, और यही वह तत्व है जो आमूल परिवर्तन लाता है।